हाय गाइज, आप लोग कैसे हो? शायद अच्छे ही होंगे। देखिए यहाँ पे गन्ने की खेती कैसे सब बहुत बढ़िया से होती है। ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए आलू की बुआई हो चुकी है और लहसुन की बुआई देखिए कितना बढ़िया तरीके से हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छी यहाँ पे खेती होती है। ये देखिए लहसुन बोया हुआ है। यहाँ कम से कम लहसुन की दूरी कम से कम उसके गांठे की जो है संख्या कम से कम 4-4 फुट की होनी चाहिए लंबाई में, जो भी आप कर दें, ताकि आपको उसको निराई गुड़ाई के लिए कोई परेशानी ना हो। ये देखिए पूरा लहसुन की खेती है। ये देखिए ये गन्ने की है। ये भी कम से कम 1 से 1 फीट की दूरी पे होनी चाहिए, तो गन्ने की पैदावारी ज़्यादा होती है। देखिए एक एक गन्ने में कम से कम मान के चलिए कम से कम गन्ने की बुआई 1-1 फीट पर। देखिए कितना बढ़िया गन्ना लगा हुआ है एकदम। ये देखिए ये है, क्या बोलते हो, बम्बू गन्ना, बम्बुइया गन्ना बोलते हैं अपने देसी यूपी में ऐसा। ये देखिए बम्बू की, ये देखिए आलू की बुआई चालू है। ये देखिए खेत को कम से कम आप एक बार जुतवा के छोड़ दीजिए, कम से कम एक बार जुतवा के छोड़ दीजिए। यहाँ पे कम से कम एक धूप लगना चाहिए उसको, 1-2 धूप, जिससे खेत की नमी होती है थोड़ा ऐसा। उसके बाद में एक बार जुतवाने के बाद छोड़ने के बाद में फिर उसके 2-4 दिन बाद जैसा आपका खेत जोतने लायक होता है नमी के हिसाब से, उस हिसाब से करिए। फिर एक बार फिर जुतवा दीजिए, थोड़ा छोड़ दीजिए, फिर दूसरी बार, 3 बार में खेत बढ़िया मस्त बनता है। देखिए आलू की बिजाई की हुई है यहाँ पे। ये देखिए पाती से पाती की दूरी कम से कम 8 इंची 7 इंची ऐसे होनी चाहिए। ये देखिए ये आलू की बिजाई की हुई है। ये देखिए कम से कम बीच में 1 फुट की दूरी होनी चाहिए, जो बहुत बढ़िया होती है एकदम। ये देखिए पूरी कैसे होती है आलू की खेती। हो काकू ना ये देखिए ये देखिए यहाँ पे चालू आलू की जाइए। देखिए कम से कम आप देखिए इसकी गहराई कम से कम आपको 7 इंची 8 इंची ऐसे होनी चाहिए। तो आपकी जो आलू की पैदावारी होती है वो जड़ें उसकी बहुत बढ़िया से एकदम सुदृढ़ होती है, और जड़ों में उसके जो आलू होते हैं, फल होते हैं, या उसके जो तो वो बरोबर लगते हैं। देखिए कितनी दूरी दूरी पे है, आप ध्यान से देखिए कितनी अच्छी खेती होती है। इसमें पैदावारी बहुत होती है। आपको पैदावारी के बारे में तो बोली मत, बहुत अच्छी होती है। अगर समय बढ़िया हो गया तो आलू की बिजाई बहुत बढ़िया होती है, बहुत अच्छी खेती होती है। ये देखिए कम से कम 1 फुट की दूरी पे रहती है इसकी। ये जो यहाँ से यहाँ इसकी 1 फुट की दूरी होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ इसकी 1 फुट की दूरी होनी चाहिए। ये बहुत बढ़िया से होती है। देखिए ऐसे लंबा लंबा बोने से क्या है, थोड़ा अच्छा रहता है खुदाई में भी, और इसकी पैदावारी भी अच्छा होती है। देखिए आएगा, ये देखिए सरसों है, सरसों की भी खेती हो गई। इस समय से आप खेती करते तो पैदावारी ज़्यादा आती है, इस समय लेट करने से क्या है पैदावारी बहुत कम होती है। देखिए पूरी, ये देखिए पूरी खेती चालू हुई है। बहुत बढ़िया खेती है। अभी आपको आइए दिखाते हैं, और हम खेतों में बहुत बढ़िया खेती यहाँ पे होती है। पर क्या खेती पे जब आप ध्यान दोगे तो खेत की सबसे पहले समतल बढ़िया भुरभुरा बननी चाहिए। ये देखिए ये भी लहसुन की खेती है। अब इसमें क्या करते, पहले बोने के बाद में ऊपर से पैरा बोलते हैं, या वो जो धान का निकलता है डंठल,
पतला पतला वाला, उसको डाल दिया जाता है। अब ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये कितनी बढ़िया खेती हुई है। ये देखिए आलू यहाँ पे तैयार हो गया। ये देखिए, ये आलू है। देखिए ये कम से कम 1 माह की फसल है और बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर गई है। ये भी 1 फुट से 1 फुट की दूरी, आप खुद इसका तना देख सकते हैं, आपके सामने लाइव प्रूफ है एकदम। आप बरोबर देखिए, ये देखिए लाही, ये है आलू, ये सरसों है। देखिए ये धनिया की खेती। धनिया में क्या है, आप जो नमी होना बहुत ज़रूरी है। धनिया को आप भिगो के रखिए 24 घंटे के लिए, फिर उसको आप एक सूती कपड़े में बांध के रखिए अच्छी तरह से कम 48 घंटे के लिए। 48 घंटे, जिससे उसके बीज थोड़ा आने में समय लगता है, तो जो आ जाता है, तो जो आपका 1 महीने का समय होता है वो आपका बच जाता है। ये सब देखिए, ये इसमें धनिया बोया हुआ है, बहुत अच्छी धनिया की इसमें पैदावार होती है। और ये देखिए, ये भी आलू, ये इधर क्या पैरा भी आप डाल सकते हैं। धान का डंठल जो होता है वो डालने से क्या होता है, आपकी जो नमी है, नमी बरकरार रहती है। और वो जो हमने दिखा, उस पर अगर वो पैरा नहीं पालते हैं आप, ऊपर से मिट्टी डालना होता है, तो मिट्टी दोबारा चढ़ाना पड़ता है उस पर, ताकि उसके जड़ जो है बाहर ना आए। जड़ में ही फल उसके लगते हैं, आलू लगते हैं। तो फल जो है उसके आलू में लगते हैं, तो क्या है, वो अच्छे रहते हैं। नहीं तो जड़ें बाहर आ जाती है तो फल जो हरा हो जाते हो, तो क्या है, सब्जी बनाने में गलते नहीं हैं और एकदम बहुत बढ़िया से रहते हैं उसके फसल। और आप जो है उसको अच्छी तरह से बनाइए खेत उसका। धान की, ये आपका धनिया भी बहुत अच्छी तरह से पैदावारी होती है। पैरा पालने से उसकी नमी बनी रहती है। देखिए ऐसे ही होता है हमारे यूपी में, और बहुत बढ़िया फसल होता है आलू की। देखिए सब, देखिए देखिए काम चालू है खेती का बढ़िया से। ये देखिए खेती का काम चालू है बहुत बढ़िया से। देखिए देखिए आलू की पूंछ एकदम, देखिए आपको एकदम बहुत नज़दीकी से दिखा रहे हैं, एकदम बहुत बढ़िया से है इसकी कि आलू की बुआई एकदम मस्त पैदावारी होती है। देखिए आलू आप एकदम बढ़िया से फिर से दोबारा देख लीजिए, कम से कम 6 इंची 7 इंची 8 इंची की दूरी पे आलू आप रखेंगे तो बहुत अच्छी पैदावारी होती है। और 1 फुट से 1 फुट की दूरी इसकी होनी चाहिए। ऐसा करने से बहुत बढ़िया आपकी फसल रहती है। देखिए, चलिए गाइस,